मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। ईवीएम एक बेवफा गर्लफ्रेंड जैसी है जो कब बेवफा हो जाए कोई भी पार्टी वाला नहीं जानता। इसकी बेवफाई के जो किस्से हैं आम हैं, लेकिन इस बेवफा को आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है। एक बार फिर इस बेवफा को सभी कोस रहे हैं। जी हाँ, इस बेवफा को कोसा जा रहा है। बीजेपी के गले लगकर प्रदेश प्रदेश यह घूम रही है, लेकिन कांग्रेस के हाथ नहीं आ रही। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी हार का ठिकरा इसी ईवीएम को ठहरा दिया है। कांग्रेस में कमलनाथ की रणनीति ठीक थी, कांग्रेस का मैनेजमेंट भी ठीक था और बूथ भी मजबूत था। कांग्रेस बीजेपी की जो लहर थी वह भी नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस जो औंधे मुंह जा गिरी है उससे कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। ऐसे में फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है। आखिर क्यों बार बार चुनाव हारने के बाद में ईवीएम पर सवाल उठते आए हैं। ईवीएम सवालों के घेरे में लगातार होती जा रही है। एक बार फिर कांग्रेस अपनी जो हार है उसको लेकर इसे जिम्मेदार ठहरा रही है। जमीनी पत्रकार से लेकर तमाम कांग्रेस की रिपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में थी, बीजेपी की लहर भी नहीं थी। ऐसे में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद में एक बार फिर हार का जो ठीकरा है वह ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से लेकर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम, उन्होंने भी ये ईवीएम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सब के सब जो पानी फेरा है चुनाव के ऊपर वह ईवीएम ने फेरा है। नतीजे आप सबके सामने, बीजेपी 163 और कांग्रेस 66 सीट पर ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस के नतीजों में पहले दावे किए जा रहे थे कि 130 से अधिक सीटें आएगी। हार के बाद में अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने चिप वाली मशीन, किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है ऐसा कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टर बैलेट वोट के आंकड़े मैं शेयर कर रहा हूं, आप इसे देख लीजिए कि आखिर वोट का प्रतिशत क्या था। देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है हमने बटन दबा दिया, पता नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर। वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए। नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन वोट इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता। जो वीवीपैट सीट गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती है, हम आज आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में बात लेकिन एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को इतना भरोसा नहीं है, बात खत्म। दिग्विजय सिंह को सिर्फ नहीं है कि कांग्रेस को भी नहीं है, वो आप कांग्रेस से पूछिए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद में जो 230 सीटें थी उसके जो आंकड़े हैं वह उन्होंने रख दिए। पोस्टर बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को जो वोट मिले हैं उसकी संख्या का विश्लेषण करते हुए उन्होंने इस आंकड़ों को प्रस्तुत किया है। सोचने वाली बात यह है कि जब जनता वही कर रही है वोटिंग, लेकिन पैटर्न कैसे बदल सकता है, यह सवाल उन्होंने किया है कि आखिर पोस्टर बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं को मैं एक बार धन्यवाद देता हूं और ईवीएम पर सवाल खड़े करता हूं। इसी के साथ गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष, वह भी सामने आए। उन्होंने भी जो हार हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है ईवीएम को ठहराया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की नीति ठीक थी, लेकिन ईवीएम सवालों के घेरे में है। मजदूर, पढ़े लिखे बच्चे और इसके अलावा व्यापारी भी परेशान था, लेकिन ईवीएम ने मोदी और शाह के इशारे पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हराई हैं। सर, आपकी भी हार हुई है सर, लंबे समय से आप जीतते थे, कहाँ कमी रह गई? पूरी तरह से ईवीएम ने हराया। कई पत्रकार भी है जो बीजेपी की इस जीत पर दबी जुबान सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या चिप वाली इस मशीन को हैक किया जा सकता है। आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।